पिछले कुछ महीनों से एक नया डर लोगों के फोन में आ रहा है। कॉल आता है, सामने वाला बोलता है मैं पुलिस से बोल रहा हूं, आपके नाम पर केस है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। और यहीं से पैनिक की शुरुआत होती है। फोन के उस साइड एक आवाज होती है, इस साइड एक इंसान होता है जो सिर्फ इतना सोच रहा होता है कि कहीं जिंदगी खराब ना हो जाए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है, ये इतना इफेक्टिव क्यों है और कैसे आप बिना पैनिक किए खुद को इससे बचा सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात क्लियर कर लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारत के लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, पुलिस कभी किसी को वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं करती, व्हाट्सएप पे नोटिस नहीं भेजती और फोन पे धमकी देके पैसे मांगना तो बिल्कुल भी नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट एक वर्ड है जो स्कैमर्स ने बनाया है, लॉ ने नहीं। और ये वर्ड सिर्फ एक काम करता है और वो है आपको कंफ्यूज और डराना। डिजिटल अरेस्ट के स्कैम की शुरुआत हमेशा एक अननोन कॉल से होती है। आपको कॉल करके बोलते हैं कि हम कस्टम्स से बोल रहे हैं, कभी सीबीआई से बोल रहे हैं, कभी साइबर सेल से बोल रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर और नाम उन्हें पता होता है, कभी कभी आधार कार्ड के लास्ट डिजिट्स भी उनके पास होते हैं और आपको कहा जाता है कि आपके नाम से इलीगल एक्टिविटी हुई है। इस पॉइंट पे आपके दिमाग का लॉजिक का स्विच बंद हो जाता है और फियर का स्विच एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि ये स्कैम नॉलेज पर नहीं काम करता, ये डर पर काम करता है। चाहे आप सीए हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो, पैनिक सबका सेम होता है। स्कैमर आपको सोचने का टाइम ही नहीं देता। वो बोलता है अभी एक्शन लेना पड़ेगा, कॉल डिस्कनेक्ट हुई तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब इंसान डर में होता है ना, तो वो वेरिफिकेशन नहीं करता, सिर्फ उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। अब यहाँ से स्कैम और डेंजरस हो जाता है। आपको बोला जाता है कैमरा ऑन रखिए, रूम में अकेले रहिए, किसी को बताया तो ऑफेंस बढ़ जाएगा। कभी फेक पुलिस यूनिफॉर्म, कभी फेक आईडी कार्ड और कभी बैकग्राउंड में फेक पुलिस स्टेशन जैसा सीन। ये सब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। रियल पुलिस को आपसे कैमरा ऑन करवाने की जरूरत नहीं होती। रियल पुलिस आपसे कभी सीक्रेट में पैसा नहीं मांगती। यहाँ बस एक गोल होता है और वो है आपको आइसोलेट करने का। जब आप पूरी तरह पैनिक में आ जाते हो, उनके जाल में फंस जाते हो, तब आता है मेन एजेंडा। आपको बोला जाता है वेरिफिकेशन के लिए पेमेंट ट्रांसफर करो, कभी कोर्ट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, कभी टेम्पररी बैंक अकाउंट फ्रीज अवॉइड करने के लिए पेमेंट करो। नाम अलग होता है लेकिन लॉजिक सेम होता है। और जैसे ही आपने पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कॉल डिस्कनेक्ट, नंबर स्विच ऑफ और गेम ओवर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 5 बातें अगर आपने ध्यान रखी तो आप कभी इस डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में नहीं फंसोगे। सबसे पहली बात, पुलिस कभी भी फोन पे अरेस्ट नहीं करती। दूसरी बात, पुलिस कभी फोन पे पैसा नहीं मांगती। तीसरी बात, कोई भी जेन्युइन अथॉरिटी आपको बोलने या वेरीफाई करने से नहीं रोकेगी। चौथी बात, अर्जेंसी क्रिएट करना स्कैम की सबसे बड़ी पहचान होती है। और पांचवी और आखिरी बात, अगर कॉल जेन्युइन हो तो आपको रिटन नोटिस मिलता है थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर कभी आपको ऐसा कॉल आए ना, तो एक सिंपल सा काम करो, कॉल डिस्कनेक्ट करो, नंबर ब्लॉक करो और फिर शांति से सोचो, किसी एक ट्रस्टेड इंसान से बात करो। और अगर फिर भी डाउट हो ना, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ या साइबर सेल जाकर रिपोर्ट करो। पैनिक में डिसीजन लेना सबसे महंगा डिसीजन होता है। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक वर्ड है जो आपके डर को एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए याद रखिए, सिस्टम कभी आपको डराकर काम नहीं करता, स्कैम करता है। अगर आप शांत रहे, आपने प्रोसेस फॉलो किया और वेरीफाई किया, तो आप सेफ हो। हमेशा समझ से डिसीजंस लीजिए, कभी डर से डिसीजंस मत लीजिए। और सबसे पहला डिसीजन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मोहित भंडारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।